गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, उनका हम लोग किस टाइप से अपचयन कर सकते हैं और उनका अपचयन करके किस टाइप से हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। ये हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास में देखा था हमने एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से, दूसरा हमने देखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अपचयन से, और आज हम देखेंगे एस्टर के अपचयन से। ठीक है, कि एस्टर के अपचयन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, और इसके बाद डिस्कस करेंगे कि RMGX से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, और फिर हमारे अल्कोहल बनाने की विधियाँ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम देखेंगे एस्टर के अपचयन से किस टाइप से हम लोग क्या बना सकते हैं, अपचयन कैसे, अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। देखिए, इसके रिडक्शन के लिए भी क्या यूज़ लेते हैं, LiLH4 लेते हैं। ठीक है, NaBH4 और LiLH4। तो यहाँ पे LiLH4 जो है वो एक ऐसा अपचायक है जो कि सभी के अपचयन में काम आता है, लेकिन जो NaBH4 है वो स्पेसिफिकली क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड के अपचयन में ही काम आता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो LiLH4 यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि सभी के अपचयन के लिए काम आता है, जबकि NaBH4 एक स्पेसिफिक है और वो किसके काम आता है, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें भी सबसे पहले देखेंगे LiAlH4 के द्वारा, LiLH4 के द्वारा अपचयन किसका, एस्टर का LiLH4 के द्वारा अपचयन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं एस्टर बॉन्ड ले लेती हूँ। देखिए, ईस्टर के अपचयन के अंदर हमेशा याद रखना कि ये ईस्टर है मेरा, ये मेरा क्या है, एस्टर है, ये वाला ग्रुप क्या है, ईस्टर है। अब इस ईस्टर के अंदर जब अल्कोहल बनाते हैं तो जो बॉन्ड टूटता है वो बॉन्ड ये वाला CO बॉन्ड टूटता है या फिर COR बॉन्ड टूटता है। तो हमेशा याद रखना, ईस्टर से अल्कोहल बनाते टाइम हमेशा COR बॉन्ड टूटता है। कौन सा ब्रेकआउट होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ना कि ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये कभी नहीं टूटता। ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, अगर पूछ लिया जाए एस्टर के अपचयन में अल्कोहल बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, टूटता है, तो आप क्या लिखेंगे, COR बॉन्ड। ठीक है, COR बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड क्या है, ब्रेकआउट होता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं, ईस्टर के अपचयन से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, एस्टर के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये RCOR। यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन होगी किससे, LiLH4 से। ठीक है, LiAlH4 से। देन इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे या तो H2 से या फिर H2SO4 से, या तो इससे रिएक्शन करवा दो या फिर इससे रिएक्शन करवा दो। अब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो बॉन्ड कौन सा वाला ब्रेकआउट होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो OR अलग हो गया भाई, इस पे तो नेगेटिवली चार्ज, इस पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, डबल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, ये बॉन्ड ब्रेकआउट होगा और यूं चलेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो 2 H तो यहाँ जुड़ेंगे क्योंकि एक साइड यहाँ से खाली हुई थी, दूसरी साइड यहाँ से खाली हुई थी। तो पहली साइड यहाँ से खाली हुई है तो एक H यहाँ जुड़ेगा और दूसरा H इस साइड के खाली होने से जुड़ेगा। मतलब कि कार्बन पे टोटली कितने H जोड़ने, 2 H कार्बन पे जोड़ने हैं। अब O की भी एक वैलेंसी खाली रहेगी तो यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे, एक H यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे O है, यहाँ से भी एक वैलेंसी खाली होगी तो एक H यहाँ पे जोड़ेंगे। तो किस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, RCH2OH, और इसको मैं R डैश ले लेती हूँ, और तो यहाँ पे और क्या बनेगा, R डैश OH। ये क्या बन गया,
एल्कोहल बन गया। मतलब कि एक ही कंपाउंड से दो टाइप के एल्कोहल बन गए। भाई एस्टर है, एस्टर के अंदर इधर भी आर होता है, इधर भी आर होता है, एल्काइल ग्रुप होते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं तो डिफरेंट टाइप के एल्कोहल बनेंगे। और दोनों अगर एक ही टाइप के हैं तो एल्कोहल भी एक ही टाइप का बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन है, जैसे इधर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फिर एक ही टाइप का क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इस टाइप से यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ, दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, ये दो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए, एक H यहाँ पे चला गया और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया, OR अलग हुआ, उस OR के साथ भी एक H बाइंड हो गया और ये हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा क्या बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। क्लियर यहाँ तक? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर जैसे C6H5COO C2H5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन तो किसके साथ करवाएंगे, वापस LiLH4 के साथ ही करवाएंगे और सेकंड रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, H2SO4 की। मतलब ये तो मैंने RR लिया है यहाँ पे, इस R को मैंने रिप्लेस कर दिया बेंजीन से और एथिल ग्रुप से, तो यहाँ से वापस बॉन्ड यहीं से टूटेगा, भाई बॉन्ड यहीं से टूटेगा, ये OR है यहाँ पे, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ब्रेकआउट होगा, तो दो H तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH। इस टाइप से बनेगा और इस टाइप से बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट होगा, तो क्या बनेगा, C2H5OH। इस टाइप से ये हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, दो टाइप के एल्कोहल, एक एथिल एल्कोहल बन जाएगा और एक बेंजीन है, बेंजीन पे कौन सा, मैथिल एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से नोट कर लीजिए आप इसे। देन इसके बाद सेकंड देखते हैं, ये तो था LiLH4 से, ये तो था LiLH4 से, और अब इसी के अंदर सेकंड क्या होगा, बुवो-ब्लोंग अपचयन। अगर सिंपली आता है बुवो-ब्लोंग अपचयन तो हम लोग किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर ईस्टर का आता है तो फिर ये रिएक्शन करनी है। बुवो-ब्लोंग अपचयन के लिए उत्प्रेरक क्या काम में लेते हैं, जो उत्प्रेरक आएगा वो क्या लेते हैं, NaC2H5OH। सोडियम प्लस मेथेनॉल दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा C2H5OH। ये क्या है, बुवो-ब्लोंग अपचयन के अंदर अपचयक के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे, देखिए RCOOR2H2, इसको रफ कर देते हैं, बुवो-ब्लोंग अपचयन के लिए क्या यूज में लेते हैं, Na+C2H5OH, सोडियम मेथेनॉल। तो यहाँ पे इसकी प्रेजेंस ले ली जाएगी C2H5OH, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, RCH2OH प्लस यहाँ से ये ब्रेकआउट होगा यहाँ से और वापस क्या बनेगा, ROH। इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल फॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो दो H जोड़ना है, यहाँ पे एक H जोड़ना है और एक H यहाँ पे जोड़ना है, और दो टाइप के हमारे क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर?
ये है भूओब्लोंग अपचयन बाय ईस्टर। ईस्टर के द्वारा भूओब्लोंग अपचयन किस टाइप से होता है। अब इसके आगे देखते हैं, थर्ड होगा, नोट कर लीजिए आप इसे, थर्ड होगा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। थर्ड होगा हमारा उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। ईस्टर का ही क्या, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। जैसे हमने कल किसका देखा था, कार्बोक्सिलीकरण का हाइड्रोजनीकरण देखा था, उसी टाइप से आज किसका देखेंगे, एस्टर का उत्प्रेरकीय कैटालाइटिक हाइड्रोजनीकरण। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के लिए देखिए होता क्या है, यहाँ पे ईस्टर लेंगे, ये मेरा क्या है, ईस्टर है, और यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण होगा। हाइड्रोजनीकरण के लिए क्या ले लेते हैं, CuCr2O4, यही हमने कल लिया था। ठीक है, और यहाँ पे रुथेनियम की प्रेजेंस और ले लेते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल मैं बताना चाह रही हूँ आपको, यहाँ पे ये ईस्टर है, इसका हाइड्रोजनीकरण होगा, ये मैंने इसका कैटलिस्ट ले लिया है यहाँ पे CuO, देखिए इसको इस टाइप से लिख लीजिए, यहाँ पे ये CuO है कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, इस टाइप से, तो इसका अपचयन करवाएं, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, एक H यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, एक H यहाँ और 2 H यहाँ, तो इसके कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे RCCH2OH R डैश लिख देती हूँ इसे, प्लस R डैश OH, ये क्या बन जाता है मेरा, एल्कोहल बन जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3CH, इस एल्किल ग्रुप को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे CH3COO C2H5 2H2, देन इसके बाद प्रेजेंस वापस यही लेंगे हम लोग CuCr2O4 एंड रुथेनियम नीचे एज इट इज रहेगा, ये 2 है यहाँ पे, ये 2। तो यहाँ पे इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें क्या करना है, अपचयन करना है। ठीक है, तो अपचयन करना है तो वापस हम लोगों को कहाँ से जो ब्रेकआउट करना है, यहाँ से ब्रेकआउट करेंगे। 4H है जिसमें से एक H यहाँ चढ़ा जाएगा, दूसरा यहाँ, और 2 H यहाँ पे चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3CH CH3CH2OH एंड R डैश यहाँ पे क्या हो गया, ये C2H5OH। क्लियर। अब देखिए इसका नाम क्या है, सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, मैथ है तो प्रोब्यूट, 4 कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटिल, क्योंकि यहाँ से एक वैलेंसी खा लिया तो इल लगेगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका क्या हो गया, रूढ़ नाम हो गया। ठीक है, और IUPAC लिखना चाहते हैं तो इस चेन का सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस चेन को पूरी को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेनोल। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया।
और देखिए इसका अगर व्युत्पन्न पद्धति में, ये तो रूट नाम है, IUPAC मैंने बता ही दिया। अब इसके अंदर क्या करना चाहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न पद्धति में नाम लिखना चाहते हैं। तो ये ग्रुप तो क्या हो गया, मैथ एथ प्रोप, प्रोपिल हो गया ये, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोपिल कार्बिनोल, ठीक है, इस टाइप से प्रोपिल कार्बिनोल। नोट कर लीजिए आप इसे एक बार। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न जो है वो खत्म होते हैं। और अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे LiLH4 और NaBH4, NaBH4 तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही अपचयन करता है, जबकि LiLH4 क्या करता है, सभी का अपचयन करता है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल अपचायक कौन हो गया, LiAlH4, ठीक है। और ये क्या करता है, वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या है, बहुत प्रचंडता से रिएक्शन करता है ये। अब देखिए एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, इन सब में अपचयन की जो प्रक्रिया है, क्रम जो है वो क्या रहेगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। हमेशा याद रखना, एस्टर से भी 1 डिग्री अल्कोहल बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी 1 डिग्री अल्कोहल बना है, एल्डिहाइड से भी 1 डिग्री अल्कोहल बना है, और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बना। सिर्फ कीटोन ही ऐसा है जो 2 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। और डिफरेंट टाइप के, एक ही कंपाउंड से डिफरेंट टाइप के 2 टाइप के अल्कोहल बनाने हैं, तो कौन सा काम लेंगे, एस्टर काम में लेंगे। अतः कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों के अपचयन की कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की, कार्बोनिल यौगिक जो है, कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों के अपचयन की क्रियाशीलता या अपचयन के प्रति कर लीजिए इसे, अपचयन के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार से है। देखिए वो कैसे है, सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद रिएक्टिव होता है ईस्टर। देखिए इसको C को बड़ा लिख लेते हैं, OR। फिर इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका कीटोन, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसके अपचयन के प्रति, कौन क्रियाशील होगा, एल्डिहाइड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड। ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है ईस्टर। सीक्वेंस पूछे तो यही बतानी है, ईस्टर, और ये है हमारा कार्बो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से
अपचयन की जो क्रियाविधि है, अपचयन की जो क्रम है कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इसमें CO ग्रुप आ रहा है ना सब में, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया, कार्बोनिल ग्रुप बोल दिया। तो कार्बन ग्रुप के अपचयन के अंदर सबसे ज़्यादा अपचयन किसका होगा, सबसे ज़्यादा अपचयन के प्रति अपचयन कौन कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा, देन कीटोन का, देन ईस्टर का, देन कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे एल्कोहल बनाने की विधियाँ ईस्टर तक खत्म होती है। इसके बाद एक मेथड और बचता है, वो बचता है RMGX से, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, और वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक आप नोट करिए, नोट्स बना लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।